है कि रजिस्टर को पार्टी ने सब कुछ दिया, रजिस्टर को पार्टी में लाया गया, वो राजनीति में नहीं, उनको लाया गया, मैंने लाया उनको नगर सेवक बनाए 2 बार, 1 बार एमएलए बनाए, पूरा पावर दिया दिल्ली के अंदर और काम कर रहे हैं। अब उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि रिजाइन करके वो अच्छा उनका फ्यूचर बन सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजनीति में तो देख रहा हूँ एक ही परिवार के बीवी और हस्बैंड और वाइफ भी अलग लड़ रहे हैं, बाप और बेटे अलग लड़ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे करे। हफ्ते ही आपके कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर छापेमारी होने की जानकारी मिली थी, इसमें कितनी सच्चाई है और इसीलिए आपकी चर्चाएं शायद शुरू हुई होंगी, तो कैसे देखते हैं आप इस पर? नहीं, सभी तो मेरे पास कोई ईडी नोटिस नहीं, मेरे पार्टनर्स के जगह पे रेड पड़ी थी, मेरा कोई रेड नहीं पड़ी। मैंने समाजवादी पार्टी का पौधा मुंबई में लगाया है और मैं पिछले 95 से समाजवादी पार्टी में हूँ। बहुत सारे लोग आए गए, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, लेकिन मैं वही हूँ। मैं आइडियोलॉजी से काम करता हूँ, मैं सत्ता की लालच में किसी और पार्टी में जाना ये मेरा वसूल नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से ये बातें उठी, कैसे बातें उठी कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। कोई नाराज है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी पार्टी में, बहुत खुश हूँ मैं। पण सर नाराजीचं कारण असं देखील सांगण्यात येत आहे की समाजवादी पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये एकही उमेदवार दिला नाही, त्यामुळे तुम्ही नाराज आहे। हाँ, वो मुझे नाराजगी इस बात की है, लेकिन नाराजगी मुझे किससे है? मुझे इंडिया अलायंस से नाराजगी इस बात की है कि कम से कम 1 सीट तो मुझे देना चाहिए था आपको। सर, इससे पहले ऐसे बहुत बार हुआ कि बहुत बार देखा गया कि जिनको ईडी का समझ आई, जिनको ईडी की उनकी आपकी तरफ दिखाई दे रही है बोलते वक्त भी, वो ओवरऑल जो घटनाक्रम देखे तो ऐसा नजर आता है कि आप पर वो कहा तो भी नाराज है या फिर आपकी वजह से कुछ हो रहा है, ऐसा वो दिख रहा है। जो जाता है, जो नाराज होता है ना, तो मुझ पर ही नाराज होता है कि मुझे अबू आसिम डिक्टेटरशिप करते, अबू आसिम बात नहीं सुनते। बैठे हमारे पार्टी के जो हैं चीफ जनरल सेक्रेटरी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई पार्टी में किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है क्या? वो भी मेले, मैं भी मेले हूँ, तो किसी डर के तो बोलेंगे नहीं। बोलिए आप, क्या प्रॉब्लम है पार्टी में? किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सिर्फ एमएलए है, संगठन का कोई काम हम करते नहीं है। मैंने 10वीं बार बात भी की उनसे कि भाई पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो एमएलए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं है। जिस तरह हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में समाजवादी पार्टी को जहाँ जरूरत पड़ती जाते हैं, तो संगठन सर्वोपरि होता है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ बात है, और पार्टी का संगठन हमेशा उनसे नाराज रहा है। ये ऐसा है ना कि लोग ये समझते हैं कि मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया तो मैं लीडर हो गया। नो, लीडर उसको नहीं बोलते। लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो एक ही बार राज्यसभा में गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब लीडर थे, गांधी जी लीडर थे। तो एक एमएलए बन जाना, एक एमपी बन जाना लीडरशिप नहीं है। जनता के दिलों में रहना, काम करना, पार्टी को बढ़ाना, ये लीडरशिप है। ये रजिस्टर एमएलए हैं, रजिस्टर के साथ कोई जाति नहीं हो रही है। मैं अगर मेरे एक तरफ मेरा बेटा खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरा भाई खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरे एमएलए खड़ा हो जाए, तो मैं इंसाफ़ी करूँगा। मैं कभी नहीं देखूँगा कि मेरा रिश्तेदार लगता है, मेरे गाँव का लगता है या मेरा बेटा है। हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। मैं पहले इलेक्शन लड़ता भी नहीं था, 95 के बाद कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन मैंने 2002 में मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के दबाव में आकर के मैं राज्यसभा में गया था। खुशी से नहीं गया था, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में सिर्फ संगठन बनाकर यहाँ पर एक पर्यायी, एक शक्ति बनाना चाहता था। लेकिन क्या करूँ, जो लोग आते थे थोड़े दिन रहे, अब उनको जाना है तो मेरी बुराई करके जाएंगे, मेरी अच्छाई करेंगे तो जाएंगे कैसे? तो ये इनकी मर्जी, जो चाहे जाए आए। मैं किसी को निकाल नहीं रहा हूँ, सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सबसे कहता हूँ मेरे काम करो। अब आगे अगर किसी को जाना है तो मैं रोक नहीं सकता, और ऐसे भी दुनिया में जाने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता, आने वाले को रोका जा सकता।